Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed the precautions for thunderstorm. Now we will start how a thunderstorm become a cyclone. Thunderstorm cyclone कैसे बनते हैं? You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. अब हम जानते हैं कि पानी को पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, भाप बनाने के लिए हमें पानी को गर्म करना पड़ता है. हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए. डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड? क्या जो पानी होता है वो हीट को वापस कर देता है कि जब हम वो वेपर को दोबारा पानी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हमें वो हीट वापस मिलती है? कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस? क्या आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस याद आ रहा है? देखते हैं. सबसे पहले तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन. साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज काम एरिया. जो साइक्लोन में क्या होता है? हवा होती है, वो गोल गोल राउंड घूमती है, तो उसका जो सेंटर होता है वो बिल्कुल शांत जगह होती है. इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. इसे क्या बोलते हैं? स्टॉर्म की आँख बोलते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में होती है. अ लार्ज साइक्लोन इज़ अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर. साइक्लोन होता क्या है? एटमॉस्फेयर में रोटेट करती हुई बहुत सारी एयर, उसे क्या बोलते हैं? साइक्लोन. 10 to 15 किलोमीटर हाई. और ये कितनी ऊंची होती है? 10 से 15 किलोमीटर ऊंची होती हैं ये. द डायमीटर ऑफ द आई वेराइज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर्स. और इसकी आई होती है, इसका जो सेंटर होता है उसका डायमीटर कितना हो जाता है? कभी कभी 10 से 30 किलोमीटर तक डायमीटर हो जाता है. इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स. ये इसमें ये एक ऐसी जगह होती है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते और बहुत हल्की विंड होती हैं. अराउंड दिस, इसकी आई में, अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज. इसमें आई जो होती है स्टॉर्म की, वहाँ तो ना तो एयर होती है और ना क्लाउड्स होते हैं, बट उसके पास का जो एरिया है वहाँ पे 150 किलोमीटर साइज तक के क्लाउड्स हो सकते हैं. इन दिस रीजन, उसके आसपास के एरिया में, आई के आसपास के एरिया में क्लाउड्स होते हैं. तो और देयर आर हाई स्पीड विंड्स. और उसके आसपास कितनी स्पीड की विंड होंगी? 150 to 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड की विंड होंगी. एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन. और बहुत हैवी क्लाउड्स होंगे और हैवी रेन हो रही होगी उसके आसपास के एरिया में, उसकी आई के आसपास के एरिया में. अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज. इस रीज़न से दूर जो विंड की स्पीड होती है वो लगातार घटती रहती है. द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसका जो इसका फॉर्मेशन होता है साइक्लोन का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है. बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड्स की बनने से पहले, वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर. जो पानी होता है वो एटमॉस्फेयर से हीट लेता है. एटमॉस्फेयर की जो हीट होती है वो पानी को गर्म करती है और पानी को वाटर की वेपर में कन्वर्ट कर देती है. व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू द लिक्विड फ्रॉम अ रेन ड्रॉप. जब पानी क्या बना? वेपर में चेंज हुआ, लेकिन जब वो वेपर ठंडा होने के बाद दोबारा से पानी की बूंदों में या फिर बारिश की बूंदों में कन्वर्ट होती हैं, तो दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. तो ये जो हीट होती है, जिस हीट से पानी गर्म हुआ था, वो हीट दोबारा से अब वो हीट वहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है. वो उसको जो वहाँ वाटर था वो रिलीज़ कर देता है, क्योंकि उसी हीट की वजह से पानी गर्म हुआ था, वेपर में कन्वर्ट हुआ था. अब जब वेपर दोबारा पानी में कन्वर्ट हो रही है तो वो हीट रिलीज़ हो जाती है उनसे. एंड द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड. और जो हीट होती है वहाँ की आसपास की एयर को गर्म कर देती है. द एयर टेंड टू राइज. वहाँ की एयर जो है वो ऊपर उठने लगती है गर्म होने पे. एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर. और प्रेशर, वहाँ का जो एयर प्रेशर है उसे कम कर देती है. वो वहाँ की एयर ऊपर उठ गई तो वहाँ पे तो एयर बची नहीं, उसका प्रेशर कम हो गया. मोर एयर रशेज टू द सेंटर टू द स्टॉर्म. अब वहाँ के बीच में, अब क्योंकि वहाँ की एयर तो ऊपर उठ गई है, अब तो वहाँ पे आसपास की जो एयर होगी वो उसकी जगह लेने के लिए आएगी. दिस साइकिल इज़ रिपीटेड. और ये साइकिल लगातार रिपीट होता रहता है कि गर्म हवा ऊपर उठती जा रही है और वहाँ की आसपास की एयर जो है वो वहाँ उसकी जगह लेती जा रही है.
The chain of events end with the formation of a very low pressure system with very high speed wind revolving around it. और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो इवेंट लगातार रिपीट होता रहता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो वहाँ की जो सिस्टम होता है वो लो प्रेशर होता जाता है, वहाँ की उस जगह का प्रेशर तो एयर प्रेशर कम हो जाता है और विंड की स्पीड लगातार बढ़ती जाती है और वो विंड जो होती है वो गोल गोल घूमने लग जाती है उस वजह से. इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन. और इसी वजह से क्या बनते हैं, साइक्लोन. Factor like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of cyclone. तो wind speed, wind direction, temperature और humidity जो होती हैं इनकी वजह से साइक्लोन आगे बढ़ता जाता है और ज़्यादा बढ़ता जाता है. अब इसमें आपको दिखा रखा है कि कैसे साइक्लोन बनता है. अब ये क्या है, ये बीच में जो एरिया है यहाँ पे ना तो आपके क्लाउड्स होंगे और ना ही ज़्यादा एयर प्रेशर होगा. अब एयर ना तो ज़्यादा रेन होगी, एयर प्रेशर कुछ नहीं है, क्लाउड फ्री एरिया है ये. तो ये क्या हो गई, हमारी आई हो गई साइक्लोन की. अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप देखो ये गर्म हवा ऊपर उठी, गर्म हवा ऊपर उठी तो क्या हुआ, गर्म हवा ऊपर उठने पे वहाँ पे ऊपर उठने के बाद ठंडी हुई और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई. वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुई तो वहाँ पे उसने क्या हुआ, हीट छोड़ दी, अपनी हीट छोड़ दी तो आसपास की एयर गर्म हो गई. आसपास की एयर गर्म हुई तो क्या हुआ, ये गर्म एयर ऊपर उठने लग गई बार बार. गर्म एयर ऊपर उठी तो वहाँ पे क्या हुआ, जो ठंडी एयर थी वो नीचे आने लग गई. तो इससे क्या हुआ, एक सर्कुलर मोशन बन गया. अब सर्कुलर मोशन बनने से क्या हुआ, ये एक साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया. अब आता है डिस्ट्रक्शन कॉज साइक्लोन. साइक्लोन से कैसे डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं. साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इन द स्टॉर्म इज़ 100 ऑफ किलोमीटर्स अवे. भले ही हमारी जो स्टॉर्म है ये सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ये वाटर को किनारों की तरफ पुश करती हैं, धक्का देती हैं, जिससे वाटर वेव्स बनती हैं बहुत. These are first indication of approaching the cyclone. और इसी की वजह से ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है. जब वाटर की वेव्स बहुत ऊंची होने लगती हैं, वाटर में वेव्स आने लगती हैं, तो उससे आपको समझ जाना चाहिए सी शोर पे कि साइक्लोन आने वाला है. द वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय विंड आर सो पावरफुल. ये जो वाटर वेव्स होती हैं जो विंड प्रोड्यूस करती है वो इतनी पावरफुल होती हैं कि अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम, कि एक पर्सन जो है वो उनसे ओवरकम नहीं कर सकता, उनसे नहीं जीत सकता है. द लोअर प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर. बीच में जो साइक्लोन की आई होती है वहाँ पे एयर प्रेशर तो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जगह खाली हो जाती है. तो जो वाटर होता है वो उस वाटर को ऊपर खींच लेती है. वहाँ पे एयर प्रेशर तो होगा नहीं, वो जगह खाली होगी तो वाटर उसकी जगह ले लेगा. दिस राइजिंग वाटर, ये जो उठता हुआ पानी होता है, मे बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स. ये जो पानी है, उड़ता हुआ पानी, ये 3 to 12 मीटर्स ऊंचा हो सकता है. अब इसमें आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है, आई ऑफ अ साइक्लोन. इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड द शोर. और ये जो ऊपर उठता हुआ पानी है ये कैसा दिखता है कि एक वाटर वॉल, पानी की दीवार है वो किनारों की तरफ आ रही है. एज अ रिज़ल्ट क्या दिखता है, द सी वाटर एंटर्स द लो डाइंग कोस्टल एरियाज़. जो पानी है, पानी का लेवल उसके आसपास के जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ने लगता है. कॉजेज सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और उसकी वजह से कई लोग मर भी जाते हैं और प्रॉपर्टी सारी पानी में डूब जाती है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और इसकी वजह से जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है. कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन. और इसके बाद क्या होता है, लगातार जब साइक्लोन आता है तो लगातार बारिश होती है. बारिश होने की वजह से वहाँ पे बाढ़ आ जाती है उस एरिया में और वो सिचुएशन को और भी ख़राब कर देते हैं. हाई स्पीड विंड्स
A cyclone can damage houses, telephones and communication system, trees etc., causing tremendous loss of life and property. और जब एक तो रेन लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद हाई स्पीड विंड भी आ रही है, क्योंकि साइक्लोन आएगा तो उसमें हाई स्पीड विंड थी सर्कुलर मोशन में. अब क्या हुआ, वो हाई स्पीड विंड जब आती है तो उसकी वजह से हाउस डैमेज हो जाते हैं, टेलीफोन्स और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम में वो डैमेज हो जाएंगे, ट्री डैमेज हो जाएंगे. इसकी वजह से बहुत सारा लाइफ का और प्रॉपर्टी का लॉस होता है. A cyclone is known by different name in different पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. साइक्लोन को वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कंटिनेंट. अमेरिका में इसे हरिकेन बोलते हैं. इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून. फिलीपींस और जापान में क्या बोलते हैं इसे, टाइफून. अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको 8.14 में, रीजन नियर द इक्वेटर वेयर साइक्लोन फॉर्म. साइक्लोन आर वर्ल्ड वाइड फिनोमेना. साइक्लोन पूरे वर्ल्ड में आते हैं, पूरे वर्ल्ड में साइक्लोन कहीं भी आ सकते हैं. द डायमीटर ऑफ अ टोर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज मीटर एंड एज लार्ज एज किलोमीटर और इवन वाइडर. जो टोर्नेडो का डायमीटर होता है वो कई मीटर से छोटा भी हो सकता है और कई किलोमीटर से बड़ा भी हो सकता है. द फनल ऑफ अ टोर्नेडो सक्स डस्ट, डेब्रिस एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस एंड थ्रो देम आउट नियर द टॉप. अब जो इसकी आई होती है, आई क्या होती है, वहाँ पे एयर प्रेशर तो होता नहीं है, तो उसके बीच में जो भी चीज़ आती है वो अपने अंदर सक कर लेती है, उसे खींच लेती है. तो जैसे कि यहाँ पे वो चीज़ क्या करती है, उन चीज़ों को अपने पास आने वाली चीज़ों को सक करती है और यहाँ से उनको बाहर दूर दूर तक फेंक देती है. हेयर अ फ्यू अकाउंट ऑफ द सर्वाइविंग टॉर्नेडोज. अब बहुत ही कम आप इनसे सर्वाइवल हो सकता है अगर आप इसे टॉर्नेडो के बीच में आ गए हो. अब आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड. अब एक आदमी अपना बता रहा है कि एक आदमी ने क्या किया, उसने ऐसे क्लाउड्स आते हुए देखे और उसने अपने घर में छुपने की सोची. बट एज सुन एज आई रीच फॉर द डोर नॉब द हाउस टुक इनटू द स्काई. जैसे उसने अपने घर में गेट खोलने की कोशिश की तो तब तक वहाँ पे उसका प्रेशर आ चुका था, वो अपने साथ पूरे के पूरे घर को उड़ा के ले गया. आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल. लेकिन उसे कोई भी चोट नहीं पहुँची. आफ्टर द स्टॉर्म, उस तूफ़ान के बाद, वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द वीट फील्ड. हमें वहाँ से डेब्रिस भी जो गेहूँ के खेत थे वहाँ से डेब्रिस क्लीन करना था. वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड एंड ट्री ब्रांचेज एज वेल एज डेड चिकन्स एंड विद देयर फेदर ब्लोन ऑफ एंड रैबिट लुक्ड लाइक दे हैव बीन स्किन्ड. अब क्या हुआ, जब तूफ़ान ख़त्म हो गया तो वहाँ से उनको कांटे वाले बोर्ड वहाँ से हटाने पड़े, ट्री के ब्रांचेस दूर करने पड़े, मरे हुए चिकन्स पड़े हुए थे वहाँ पे और जो रैबिट्स थे उनके सारे फर उड़ चुके थे उनके ऊपर से. अ टोर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज. टोर्नेडो में आप सिर्फ ऐसी जगह शेल्टर ले सकते हो जो बहुत ज़मीन के नीचे हो और कोई भी विंडो ना हो वहाँ पे. और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच. या फिर उसकी जगह अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो आप अपने घर में सारी विंडोज़ क्लोज़ करके और किसी टेबल के नीचे या फिर बेंच के नीचे आप शेल्टर ले सकते हो जहाँ पे डेब्रिस नहीं पहुँचे. वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म. और कैसे बैठना चाहिए, आपको ऐसे झुक के बैठना चाहिए जिससे आपका सर और गर्दन बचे रहें, उस पर कोई हैवी चीज़ अगर गिरे तो वो आप टूटने से बच जाए और आपकी डेथ ना हो. अब टॉर्नेडोज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.